हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर की एक रेसिपी जिसका नाम है पनीर लबाबदार। इसे मैंने बिना लहसुन और प्याज के बनाया है। चलिए इसे कैसे बनाना है हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। आप अगर चाहें तो इसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो पनीर जो है वो फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा। देखिए मैंने सारे पनीर को कट कर लिए हैं। इस रेसिपी को आगे बढ़ाते हुए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज्ड टोमेटोज़ लिया है, जिसे मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है। टोमेटोज़ चॉप करने के बाद हम लेंगे ग्रीन चिलीज़। मैंने यहाँ पे 5 ग्रीन चिलीज़ लिया है और 1 इंच जैसा अदरक लिया है। आप अगर थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप और थोड़ा ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने अदरक को भी थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें जो सामग्री चाहिए उसे हम देख लेते हैं। हमें चाहिए ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ कुछ रोस्टेड काजू लिए हैं। आप चाहे तो प्लेन काजू भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मगज़, और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जैसा खसखस का पेस्ट लिया है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। हम पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा जब चेंज हो जाएगा तब हम इसे उतार लेंगे, ताकि पनीर का जो कच्चापन है वो ना रहे। मेरे पनीर फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसे उतार लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर मैंने जो टमाटर काट के रखे थे, हरी मिर्च और अदरक, इसे डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 4 मगज़ और काजू। इन सब को ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको अब हम ढक देंगे। इसे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट ढक के रखेंगे। 3 मिनट बाद हम इसके ढक्कन हटा देंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे अब हम ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक का ये पानी सूख नहीं जाता है। जैसे ही पानी सूख जाएगा इसे हम ठंडा कर लेंगे, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसका अब हम एक पेस्ट बना लेंगे। मेरे मसाले जब ठंडे हो गए थे तब मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी। नेक्स्ट स्टेप, हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगे इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे इलायची, लौंग और दालचीनी। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसे थोड़ा 1-2 मिनट चलाने के बाद इसमें अब हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। मसाला हमारा जल ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट ही चलाएंगे। अब इन मसालों में हम ऐड कर देंगे जो हमने पीस के मसाला रखा था उसे। इस मसाले में मैंने खसखस भी ऐड कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे और इन मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम मेरे गैस का फ्लेम मीडियम में है। हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, फिर इसे हाथों में मसल कर मैंने इसे ऐड किया है। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे। इस टाइम मेरे गैस का फ्लेम लो में है। 5 मिनट बाद देखिए
मसालों से तेल जो है छूटना शुरू हो गया है। मसाले अब हमारे रेडी है। इस स्टेज में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी क्योंकि मैं इसे सर्व करूँगी चावल के साथ। आप अगर इसे रोटी या नान के साथ खाएंगे तो आप इसे और थोड़ा सूखा बना सकते हैं और कम पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर। पनीर ऐड करने के बाद इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे। फाइनली इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और क्रीम। मेरी पनीर लबाबदार जो है अब रेडी है। चलिए अब इसे अब हम सर्व कर देते हैं। मैंने इसे गार्निश किया है क्रीम के साथ। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं प्लेन रोटी, नान या लच्छा पराठा के साथ, या तो फिर आप इसे खा सकते हैं प्लेन राइस, जीरा राइस के साथ। होप यू गाइस एंजॉयड द रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।